हैं कौन गौसे आजम? गौसे आजम का मकाम जानिए, गौसे आजम की शान को समझिए। ए इस्लाम के दुलारो, सरकार गौसुल अक़वास शहंशाह बगदाद पीरे पीरा मीरे मीरा हजरत सरकार सीना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी जाफरी रज़ियल्लाहु ताला, ये वो हैं। आज कहने वाले कहते हैं कि अगर इबादत करे तो उम्मती माज़अल्लाह नबी से बढ़ जाए। माज़अल्लाह कहिए सब लोग माज़अल्लाह। उम्मती इबादत करके नबी से बढ़ जाए। किज़ाबो उम्मती इबादत करके नबी से, ये तो झूठ है। नबी से बढ़ना तो बड़ी बात है, नबी से बढ़ना तो बड़ी बात है। अरे चाहे जितनी इबादत कर लो सहाबी नहीं हो सकते, चाहे जितनी इबादत कर लो सहाबी नहीं हो सकते। जब सहाबी नहीं हो सकते तो नबी से क्या बढ़ सकते? सहाबी होने के लिए हालत ईमान में नबी को देखना होगा। जिसने हालत ईमान में नबी को देखा हो वही सहाबी। तो सहाबी नहीं हो सकता तो नबी से क्या बढ़ सकता? ये भी कह दूं, सहाबी होना तो बड़ी बात है, गौसे आज़म नहीं बन सकते चाहे जितनी इबादत कर लो। इसलिए सुनिए गौसे आज़म का मकाम। गौसुल अक़वास शहंशाह बगदाद सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी जाफरी रज़ियल्लाहु ताला, देख भाई मैक वाले देखो, हजरत हसनी हुसैनी जाफरी रज़ियल्लाहु ताला गौसे पाक की तशरीफ आवरी नहीं हुई थी। जलवा गरी का वक्त करीब था, शबे विलादत पैदाइश की रात में आपके वालिदे बुजुर्गवार सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा अल्लाह के प्यारे नबी तशरीफ लाए और फरमाया, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वलिया व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकुन लहू शानुन फिल औलियाई वल अक़ताब व शानी बैनल अंबियाई व रुसूल। ए अबू सालेह, अल्लाह ताला ने तुझे नेक फर्जंद अता किया, वह हुवा वलिया, वो वली है, वह महबूबी व महबूबुल्लाह, वो मेरा महबूब है और अल्लाह ताला का महबूब है। उसकी शान कुतुब और अब्दालों में वो होगी कशानी बैनल अंबियाई व रसूल, जैसे मेरी शान अंबिया और रसूलों में है। यानी मेरे आका, आपके आका, हम सब के आका मावा मलजा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं और गौसे आज़म इमामुल औलिया है। औलियाओं के इमामुल औलिया। आज ये बाबरकत महफिल जनाब सलीम साहब गौसे आज़म के सच्चे आशिक, ये जो महफिल इन्होंने और महफिले गौसिया और लंगरे गौसिया का जो एहतमाम किया, ये वो बुजुर्ग गौसे आज़म हैं जो इमामुल औलिया। और जब इन्होंने ऐलान फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दनों पर है, औलिया अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया, बल्कि कहा हुजूर सिर्फ गर्दन ही पर नहीं, मेरे आंखों पर, मेरे सरों पर। वो गौसे आज़म। इस्लाम के दुलारों, आज कहने वाले लोग कहते हैं, बड़े तेजी से कह देते हैं कि बगदाद जाने से क्या मिलता है, गौस ख्वाजा के यहाँ क्या मिलता है। तो आप उन्हें कहिए, क्या बताएं हमें बगदाद में क्या मिलता है, गौस के घर से मोहम्मद का पता मिलता है, गौस के घर से मोहम्मद का पता मिलता है। तफसील से पढ़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि 8:30 बजे से पहले ही या 8:30 बजे तक लास्ट मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी। इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं और सबका ख्याल रखना है। मेरी तो आदत आप जानते ही हैं कि एक शख्स को भी मैं नहीं चाहता कि एक शख्स भी शुरका ऐसे ना हो जो ना पढ़ के जाए। सबके सब पढ़े, 2 ही शेर सही, 3 ही शेर सही, जरूर सबके सब पढ़े। इस्लाम के दुलारों का हाँ वो आज नहीं बढ़ाएंगे, आज घट जाए। अगर आज किसी को नींद आई तो आज तकलीफ कम कर दे, इसलिए मुझको एक और महफिल में शिरकत कर। इस्लाम के दुलारों, देखिए कलमे शहादत को पढ़ने वालों, अर्ज कर रहा था मैं, आपसे बता रहा था कि क्या बताएं हमें बगदाद में क्या मिलता है।
गौस के घर से मोहम्मद का पता मिलता है। बड़े तेजी में कहता है कि नबी हमारी तरफ है, हमारी तरफ है। अगर उसके घर में चोर आ जाए तो बोलिए सिपाही साहब, आपको तो पता है कि जब वो जिसके घर में चोर आए तो चोर जिसके घर में आए वो फौरन पुलिस से राब्ता करते हैं और पकड़वा के उसको जेल में बंद कराते हैं, उसकी पिटाई करवाते हैं और फिर नबी को कहते हैं हमारी तरफ है। वो गौस नहीं हो सकते। गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ुबा मुबारका पर एक चोर की नीयत बिगड़ गई। सोचा सब दिन तो और जगह चोरी की, आज खानकाह गौसिया ही में करूं। इस इरादे से चोर खानकाह के अंदर घुसा, लेकिन लेके जैसे ही निकलना चाहा आंख की रोशनी खत्म हो गई, अंधेरा दिखने लगा। बाहर निकलने का रास्ता बंद पाया, किनारे पैसा छुप गया है, छुपा हुआ है कि जब सूरज निकले तो निकलेंगे, छुपा हुआ। देखिए गौस ख्वाजा क्या करते हैं, खुदा की दी ताकत। हजरत खिज़्र तशरीफ लाए, कहा कि फला मकाम के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, एक अब्दाल की जरूरत है। आपने कहा अगर जरूरत है तो ताजील की क्या बात है, अरे कर दी जाएगी जरूरत की तकमील, कैसी ताजील है, कैसी जल्दी है। तो कहा अगर कोई वाकया हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए वहाँ जरूरत है, इसीलिए किसी अब्दाल का इंतखाब आप फौरन कर दीजिए। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं हजरत खिज़्र से, फिर तशरीफ ले जाइए, खानकाह में एक अब्दाल बैठे हैं, ले जाइए। खानकाह में एक अब्दाल बैठे हैं, ले जाइए। अब हजरत खिज़्र आए खानकाह के अंदर, कह रहे हैं अब्दाल साहब निकल आइए, अब्दाल साहब निकल आइए। अब चोर की हालत और बिगड़ने लगी, चोर और घबराने लगा है। हाय गजब, ये क्या हो गया, मेरे इसमें जहां मैं छुपा हूं यहाँ अब्दाल भी बैठा है। चोर छुपने के लिए और रास्ता तलाश करने लगा, लेकिन हजरत खिज़्र कहते हैं आप ही से कहा जा रहा है, आप ही चले आइए, अब्दाल कोई और नहीं आप हैं। अब वो कह रहे हैं सुनिए साहब, मैं चोर हूँ, अब्दाल नहीं हूँ, अब्दाल किसी और कोने में देख लीजिए, मैं तो चोरी करने के लिए आया था, निकलने का रास्ता नहीं पा रहा हूँ, मैं तो चोर हूँ, अब्दाल नहीं। हजरत खिज़्र कहते हैं अरे चोर आप तब थे जब गौसे आजम ने अब्दाल न कहा था, अब आप चोर नहीं अब्दाल हो गए। क्या बताएं हमें बगदाद में क्या मिलता है, गौस के घर से मोहम्मद का पता मिलता है। गौसे आजम वो है कि जब उनके यहाँ चोर गया तो लाठी डंडा, अगर तुम्हारे यहाँ चोर पहुंचे तो लाठी डंडा मार करके जेल में डालोगे, और गौसे आजम ने इस चोर को चोर ही नहीं अल्लाह का वली बना दिया, अल्लाह का वली बना दिया। ये शान बुजुर्गों की है, ये मकाम गौसे आजम का है। देखिए गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ एक ज़ईफ़ा अपने बेटे को लेके आए। आज भी अल्लाह वालों के यहाँ जब जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये शिर्क बिदअत करते हैं, ऐसे धोखेबाज फतवे से आप दूर रहिए। हजरत गौसे आजम का जमाना पढ़िए और उस वक्त अहले ईमान का ईमान देखिए, उस वक्त के लोगों का ईमान कैसा था। एक ज़ईफ़ा आई अपने बेटा को लेकर, हुजूर ये बच्चा आपसे बड़ा मानूस रहता है, आपको बहुत याद करता है, मैं अपना हक अल्लाह के लिए और आपके लिए माफ करती हूँ, आप इस बच्चे को कबूल कर लीजिए। गौसे पाक ने कबूल फरमा लिया, खानकाह में उन्हें रख दिया और दिनों रात के वज़ाइफ बता दिए। वो इबादत और रियाजत में मसरूफ हो गए, दिन में रोजा रखे, रात में इबादत करें। अब आप बताइए उनका क्या हाल होगा जिनका वज़ाइफ यही है। कुछ दिनों के बाद खातून आई, देखो जरा बच्चे की क्या हाल है। आकर देखती है कि बेटा सूखी रोटी खा रहा है और गौसे पाक के सामने मुसल्लम मुर्ग की हड्डी पड़ी है, मुसल्लम मुर्ग की हड्डी पड़ी है। अर्ज की हुजूर मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है, आपके सामने मुसल्लम मुर्ग की हड्डी है। गौसे आजम ने उस हड्डी पे अपने हाथ को फेर दिया तो मुर्गी जिंदा हो गई, मुर्गी जिंदा हो गई। आप याद रखिए गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहदाई, मुर्गी जिंदा हो गई। तो पता चला अल्लाह वालों के यहाँ अगर कोई गरीब रहे, कोई पतला दुबला अगर रहे तो आप उसे कमजोर मत समझिएगा। अरे अल्लाह वालों का कुर्ब उसे हासिल हुआ है, बहुत ताकतवर है, उससे मत टकराइएगा, उससे मत उलझिएगा। वरना सुनिए एक बात,
हजरत शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह शेर पर सवार होकर खानकाह गौसिया में आए। शहर से बाहर ही अपने शेर को बांध दिया और अपने मुरीद से कहा, जाओ जाकर बारगाह गौसियत मआब में कह देना मेरे पीर साहब शेर से आए हैं, उनके लिए भी कुछ खाने का इंतजाम करवा दीजिएगा। गौसे पाक फरमा रहे हैं, हाँ उसके भी खाने का इंतजाम है। इंतजाम के मुताबिक खानकाह गौसिया से गाय जा रही है, आगे आगे गाय है, पीछे पीछे खानकाह गौसिया के गिरे पड़े हड्डी से जिंदगी गुजर बसर करने वाला पतला दुबला कुत्ता भी जा रहा है। आगे आगे गाय है, पीछे पीछे कुत्ता है। जैसे ही शेख अहमद जाम के शेर ने उस गाय पे हमला करना चाहा, खानकाह गौसिया के गिरे पड़े हड्डी से जिंदगी गुजर बसर करने वाला कुत्ता शेख अहमद जाम के शेर को मार गिराया और खानकाह गौसिया के गाय को बचा लिया। इस्लाम के दुलारों देखें, अगर शेर को कुत्ता मार दे तो कमाल है कि नहीं? बोलिए, शेर को कुत्ता मार दे तो कमाल है, वो भी पतला दुबला, हड्डी खा के कितनी ताकत रखेगा, लेकिन शेर को मार गिराया। अब आप अंदाजा लगाएं, इसीलिए अपने ईमान को मजबूत रखें। सरकार सीधी आला हजरत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आजम के सच्चे शहदाई बन के रहिए। जब गौसे आजम के गिरे खानकाह के गिरे पड़े हड्डी से जिंदगी गुजर बसर करने वाला जब एक पतला दुबला कुत्ता इतना ताकतवर हो सकता है, तो गुलामी गौस का पट्टा अगर आप अपने गले में डाल लेंगे तो आप में कितनी ताकत आ जाएगी, आप में कितनी ताकत आ जाएगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको गुलामे गौस बन के रहना नसीब अता फरमाए। कहिए आमीन। इस्लाम के दुलारो इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो डरना अल्लाह से और रहना सच्चों के साथ। बस इसी सिलसिले में एक बात अर्ज कर दूं, फिर तकलीफ खत्म हो जाएगी। डरना अल्लाह से है और रहना सच्चों के साथ। किसके साथ रहना? बोलिए, डरना किससे है? अल्लाह से, और रहना सच्चों के साथ। देखिए, इस्लाम के दुलारों कलमे शहादत के पढ़ने वाले, अल्लाह से अल्लाह का डर तब मिलेगा जब सच्चों के साथ रहेंगे। सच्चों के साथ रहेंगे तो खुद अल्लाह का डर आ जाएगा। अब मैं अल्लाह से डरने वाले की जिंदगी का एक हिस्सा पढ़ दूं, आप अंदाजा लगा लेंगे। कहते हैं ये अल्लाह वाले कौन है, क्या है? इस्तिज़ा करने वाले बदअकीदे करते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह खुद अपने बंदों से फरमा रहा रहो सच्चों के साथ, इसलिए अल्लाह वाले सच्चों की जमात में शामिल हैं। इसलिए खुदा खुद अपने बंदों से फरमा रहा है डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। तो रहना सच्चों के साथ है, डरना अल्लाह से है। अल्लाह वालों का डर बता रहा हूँ एक मुख्तसर सा। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अब्बा हुजूर हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। क्या हुआ? आप दरियाए दजला से गुजर रहे थे, गिरा सेब उठा के खा लिया, एक सेब खा लिया, भूखे थे, दरियाए दजला के सेब उठा के खा लिया। आपके नजर हमारे नजर में ये क्या जुर्म है आप समझते हैं, लेकिन देखिए अल्लाह वालों का मकाम, गौसे आजम का मकाम जाने, गौसे आजम के अब्बा हुजूर का अमल देखिए, तकवा देखिए, परहेजगारी देखिए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पलट गए और मीलों सफर किया, सेब वाले को तलाशा कि ये सेब किनके बाग का गिरा था। तो देखा कि एक दरियाए दजला के किनारे बाग की कुछ टहनियां झुकी हुई हैं। उनके पास पहुंचे, बाग वाले के पास कहा, अर्ज यह है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बाग के गिरे सेब को उठा के खा लिया, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो कहा सुनिए, माफ कर दीजिए। कहा सुनिए, ऐसे माफी नहीं दी जाएगी, 12 बरस मेरे बाग की निगहबानी करनी पड़ेगी और मेरी अपाहिज बेटी से शादी करनी पड़ेगी। देखिए कितने बड़े शरायत हैं। हजरत गौसे पाक के वालिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त इन शर्तों को मंजूर फरमा लिया। इन शर्तों को मंजूर फरमा लिया का ये शर्त मंजूर है। अल्लाह का डर देखिए, अल्लाह का खौफ। क्यों ये शर्त मंजूर है? इसलिए ये शर्त मंजूर है कि एक सेब का मसला दुनिया ही में हल हो रहा है, आखिरत में इसका मसला न रहे।
मैं इसके लिए अल्लाह के हुजूर शर्मिंदा न हूं। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, एक सेब का मामला अल्लाह के हुजूर जाए फिर मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए दुनिया ही में इस मसले का हल है। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कितने बड़े मुत्तकी, कितने बड़े परहेजगार, कितने बड़े अल्लाह के वली थे। इसलिए इस्लाम के दुलारों कलमे शहादत के पढ़ने वालों सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद ने इस शर्त को मंजूर कर लिया और मंजूर करने के बाद जब उनकी शादी हुई और आप कमरे में गए तो आप बाहर आ गए। हजरत अब्दुल्लाह सुहमी ने कहा, शहजादे आपकी मनसूबा वही है जिससे आपका मैंने निकाह किया है, वही आपकी बीवी है, आप जाइए। कहा आपने तो कहा था पाहिज है, लूली लंगड़ी है, लेकिन वो तो सही सालिम है, सब कुछ है। कहा मैंने इसलिए कहा था कि लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, गूंगी है, कानी है, इसलिए कहा था कि आज तक उसके जबान से, हाथ से, पैर से, कान से, आंख से कोई खिलाफ शरा काम न सुने गए, न किए गए, न देखे गए, इसलिए मैंने गूंगी कहा था। तो आप जानो मेरी बहनों, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अम्मा सैयदतुना हजरत फातिमा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितनी बड़ी आबिदा, कितनी बड़ी मुत्तकिया, और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद कितने बड़े आबिद व ज़ाहिद मुत्तकी व परहेज़गार। यही वजह है कि बतफ़ैल हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के उनके घर जो साहबजादे तशरीफ लाए गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और वो भी उस उम्र में तशरीफ लाए, उस उम्र में तशरीफ लाए जब आपकी अम्मी जान की उम्र 60 साल थी। उस वक्त एक औरत बच्चा नहीं जन सकती है, उसके अंदर बच्चा जन्ने की ताकत नहीं रहती है। मेडिकल भी यही कहता है, रूम से यही ऐलान है। लेकिन सुनिए ए इस्लाम के दुलारों कलमे शहादत के पढ़ने वाले, अभी चाय पिलाना ही नहीं चाहिए, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ले जाइए ले जाके बाद में लाइएगा। आपको नाज़िम इजलास ने गलत टाइम पर आपको दावत चाय पिलाने की दे दी, इसलिए दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए गौर से सुनिए। अब तक तो जो है तकरीर मेरी खत्म होने के करीब थी। मैं आपसे ये कर रहा था, क्या कर रहा था, 60 साल की उम्र गौसे पाक की अम्मी जान, उस वक्त गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तशरीफ आवरी हो रही है इस्लाम के दुलारों। तो आप समझ गए गौसे आज़म की माँ गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अक़ीदत मोहब्बत रखने वालों, आज जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह है किताबों, अरे तुम्हारी माँ गौसे आज़म की माँ की तरह नहीं हो सकती, तुम्हारे बाप गौसे आज़म के बाप की तरह नहीं हो सकते। तो जब तुम गौस की तरह नहीं हो सकते, तो जब गौस की तरह नहीं हो सकते तो गौस के नाना इमामुल अंबिया की तरह कैसे हो सकते। सुनिए मैंने जो आपसे कहा नहीं हो सकते, तो एक बात इस सिलसिले में अर्ज कर दूं। अगर किसी के यहाँ मुर्गी अंडा देना बंद कर दे, बोलिए, तो मुर्गी अंडा देना बंद कर दे तो लोग क्या करते हैं, ले जाएंगे ज़बह करने वाले का। अगर किसी यहाँ ले जाएं कि मेरी मुर्गी अंडा देना बंद कर दी है, तो क्या कहेंगे कि आए हो तो चाकू लेके आओ। अगर अंडा देना बंद कर दी है तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ो, ज़बह कर दो। जब ये अंडा देगी ही नहीं तो फिर काहे को रखोगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़बह कर दो, इसलिए हलाल है, खा जाओ गोश्त पका के। लेकिन इस्लाम के दुलारों कहते हैं नबी हमारी तरह बशर है, लेकिन मुर्गी जब उनकी अंडा देना बंद करते तो चाकू से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़बह करके खा जाएंगे। लेकिन शेख अबुल हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर गौसे आज़म के मुरीद हैं, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके घर तशरीफ ले गए जब उनकी तबीयत अलील हुई। वो कहते हैं मेरे मुर्शिद गिरामी तशरीफ लाए तो मैंने अपने पीर से अर्ज किया, हुजूर मेरी कबूतरी अंडा नहीं देती है और कमरी नहीं बोलती है। कबूतरी अंडा देना बंद कर दीजिए और कमरी बोलना बंद कर दीजिए। देखिए गौसे आज़म का मकाम। आज बेटा बाप को कहे तो बेटा, बाप अगर बेटे को कुछ कहे तो बेटा सुनने को तैयार नहीं। बीवी अगर शौहर बीवी को कहे तो बीवी सुनने को तैयार नहीं। लेकिन शर्म नहीं, फौरन कह देते नबी हमारी तरफ। हजरत गौसे आज़म का मकाम देखिए।
गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस कबूतरी से कहते हैं, ए कबूतरी अपने मालिक को नफा पहुंचाया कर और ए कमरी अपने खालिक की तस्बीह पढ़ा कर। गौसे आजम का हुक्म हुआ तो कबूतरी शेख अबुल हसन कहते हैं कि कबूतरी आखिरी उम्र के आखिर हिस्से तक यानी मरते दम तक कबूतरी अंडा देती रही और कमरी बोलती रही। ये शान गौसे आजम, ये मकाम गौसे आजम का है। ए इस्लाम की दुलारो, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज गौसे आजम ने पढ़ी। बरकत हासिल कीजिए। गौसे आजम का सिर्फ लंगर ही खाकर अपनी आखिरत को आबाद न कीजिए। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज किया, हुजूर मेरे घर की बरकत चली गई, घर में बरकत नहीं है। तो गौसे आजम ने फरमाया पर्दा करो। क्या करो? पर्दा करो। पर्दा कर लिया, पर्दा कर लिया। फिर कुछ दिनों के बाद आए, कहा हुजूर घर की बरकत गई चली आई है, यानी मेरे घर में बरकत आ गई। लेकिन हुजूर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये बरकत जो घर की चली गई थी और सिर्फ आपने पर्दा ही के बारे में फरमाया कि पर्दा करो, तो आखिर क्या है? मैं इस पर्दे के राज को जानना चाहता हूँ। तो गौसे आजम फरमाते हैं कि बात यह है, गौसे आजम फरमाते हैं कि बात यह है कि तुम्हारे घर एक बेनमाजी की नजर पड़ रही थी, तुम्हारे घर एक बेनमाजी की नजर पड़ रही थी, इसलिए तुम्हारे घर की बरकत चली गई थी। पता चला नमाजी के घर बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो नमाजी के घर की बरकत चली जाए, और जिस घर में नमाजी ही ना हो वहां बरकत कहां से? इसलिए अपने घर को नमाज से बाबरकत बनाइए। अल्लाह तौफीक दे कहिए। और बहुत इनाम है नमाज पढ़ने में। गौसे पाक नमाज से इतनी मोहब्बत फरमाते, 40 साल से इशा की वजह से फजर की नमाज पढ़ी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जो शख्स नमाज पंजगाना पाबंदी से अदा करेगा अल्लाह उसे 9 इनाम अता फरमाएगा। पहला इनाम ये है कि अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेगा। दूसरा इनाम ये है फरिश्ते उसकी हिफाजत करें। दूसरा इनाम ये अल्लाह उसे तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। तीसरा इनाम ये फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। चौथा इनाम यह बरकत उसके घर में आएगी। पांचवा इनाम यह क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। और पांचवा इनाम ये अल्लाह उसके चेहरे को सालेहीन के चेहरे की तरह मुनव्वर कर देगा। छठा इनाम यह है अल्लाह उसके दिल को नर्म कर देगा। सातवां इनाम यह पुलसरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। आठवां इनाम यह जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया जाएगा। आठवां इनाम यह है कि जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया जाएगा। और नौवां इनाम यह अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फिरदौस में ऐसों का पड़ोस नसीब अता फरमाएगा, जिसके बारे में कुरान शरीफ में आया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसलिए नमाज को पाबंदी से अदा कीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको अदा करना नसीब अता फरमाए। कहीं आमीन। ए इस्लाम के दुलारो, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद हजरत सरकार सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सेब का मसला दुनिया ही में हल कर लिया। इसके लिए आपको कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, और देनी क्या पड़ी बल्कि कितना बड़ा दर्जा आपको मिला। सैयदना सरकार सैयदना अब्दुल्ला सौमी के दामाद हो गए और सैयदतुना सैयदा फातिमा उम्मुल खैर के शौहर बन गए, गौसे आजम के वालिद बन गए। कितना बड़ा दर्जा आपको मिला। ए इस्लाम के दुलारो सुनिए, उस नेकी पर, उस अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के हुसूल पर कितना बड़ा दर्जा मिला। एक बात आखिरी अर्ज कर दूं, आज अपने मामलात को लोग हल नहीं करते। बहुत तरह के मामलात में लोग घिरे हुए हैं। इस महफिले मोहब्बत से ये पैगाम लेकर जाइए। वो ये है, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम में से मुफलिस कौन है? एक सेब का मसला हजरत अबू सालेह ने कितना हल आसानी से हल किया, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा फिर भी हल किया। तो आज हम लोग भी अपने मामलात को दुनिया में हल करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से मुफलिस कौन है? अर्ज किया लोगों ने, या रसूलल्लाह हम में से मुफलिस वो है जिसके पास माल और दौलत नहीं। आज हम लोग भी उसी को जानते, लेकिन वो नहीं। आका ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत में दरअसल मुफलिस वो है जो कयामत के दिन नमाज रोजा ज़कात लेकर इस हाल में आए तो उसने किसी को गाली दी हो, उसने किसी पर तोहमत लगाई हो, उसने किसी का खून बहाया हो, उसने किसी को मारा हो, उसने किसी का माल खाया हो। ये 5 किस्म के लोग। फिर से पढ़ता हूँ, कयामत के दिन नमाज रोजा ज़कात लेकर इस हाल में आए तो उसने किसी को गाली दी हो, उसने किसी पर तोहमत लगाई हो, उसने किसी का माल खाया हो, उसने किसी का खून बहाया हो, उसने किसी को मारा हो। ये 5 किस्म के लोग। इसलिए अगर ऐसी खताएं सरजद हुई हैं,
आप जिनके साथ हुई हैं उन मसले को हल कर लें, क्योंकि आकाए कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इन मजलूमों को राजी करने के लिए उनके नमाज रोजे ज़कात की नेकियों को इनमें बांट देगा। उसके बाद भी अगर हक अदा न हुए तो इनके गुनाह उस पे लाद देगा, यहाँ तक कि उसे जहन्नम में फेंक देगा। बड़ी मेहनत और मुशक्कत से नमाज रोजे ज़कात करके जाएंगे, लेकिन ऐसे गुनाहों में मुलविस होके जाएंगे। दूसरों को गालियां देना, दूसरों पर तोहमत लगाना, दूसरों को माल खाना, दूसरों का खून बहाना, दूसरों को मारना, ऐसे गुनाहों में लगे रहेंगे, मामले का कोई हल नहीं करेंगे तो आखिरत में बड़ी सख्त पकड़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको अमले हसना की तौफीक दे दे, बुरे कामों से बचा ले, बुरी ख्वाहिशों से बचा ले, बुरी बीमारियों से बचा ले, बुरी मौत से बचा ले। ये जलसे पाक बड़े ज़ौक़ और शौक से मुनाकिब भी किया जाता है और साथ साथ बड़े ज़ौक़ और शौक से सुनने वाले सुनते भी हैं और बड़े अच्छे तौर पर नाज़िम इजलास निज़ामत निभा रहे हैं। और माशाल्लाह ये शूरा की जमात, ये शायर अहले सुन्नत इश्तियाक साहब, किबला कारी इश्तियाक साहब दौलतपुरी हाजिर हैं, ये हजरत हाजिर हैं, सब लोग हाजिर हैं। मेरे साथ भी एक नात खाने हबीब मुस्तफ़ा, बस 2 शेर सुन लीजिए ताकि उनकी भी हाजिरी हो जाए।